अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज हम बात करेंगे कि जब हम मोबाइल को चार्जिंग पर लगाते हैं तो मोबाइल चार्जिंग शो नहीं करता। उसमें कई वजूहात हो सकती हैं, मसलन नॉन मैचिंग चार्जर, बैटरी ख़राब, चार्जिंग जैक ख़राब, चार्जिंग आईसी का कोई मसला, या चार्जिंग सर्किट में मौजूद कंपोनेंट्स ड्राई सोल्ड हो जाना या उनमें कोई ख़राबी पैदा हो जाना। आपको सबसे पहले मैं चार्जर दिखाता हूं कि कौन से एम्पेयर वाले चार्जर्स किन मोबाइल्स के लिए बेस्ट होते हैं। ये मेरे पास एक चार्जर है, आप इसके एम्पेयर देख सकते हैं कि इसके कितने एम्पेयर हैं। मेरा कैमरा इसको थोड़ा सा जूम कर दे, ये देखें इस पर लिखे हुए हैं 3.4 एम्पेयर। यानी कि ये जो चार्जर होते हैं ये स्पेशल टच मोबाइल्स के लिए बनाए जाते हैं। इनको ये बहुत अच्छा चार्ज करते हैं। ये आपके सामने एक टच मोबाइल पड़ा है। उसके बाद मैं आपको और चार्जर दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक और चार्जर है, ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितने एम्पेयर लिखे हुए हैं, 2.1। ये जो चार्जर होते हैं ये कीपैड वाले मोबाइल्स के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। और इसके अलावा आप ये वाला चार्जर देखें और इसके एम्पेयर भी देखें। इसके ऊपर लिखे हुए हैं 0.15 यानी कि हाफ एम्पेयर। ये जो चार्जर्स होते हैं ये कीपैड वाले मोबाइल्स को बहुत अच्छा चार्ज करते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि मोबाइल को चार्जिंग पर लगाते हैं तो चार्जिंग शो नहीं होती। मोबाइल को चार्जिंग पर लगाने से पहले हमें ये इल्म होना चाहिए कि हमारे पास मोबाइल कौन सा है और हम चार्जर कौन सा लगा रहे हैं। कीपैड के लिए 2 एम्पेयर और हाफ एम्पेयर वाला इस्तेमाल करेंगे। टच मोबाइल्स के लिए कम अज़ कम 3 एम्पेयर वाला चार्जर इस्तेमाल करेंगे। अगर टच मोबाइल का चार्जर कीपैड वाले मोबाइल पर लगाएंगे तो बात को चार्जिंग शो नहीं होती या किसी भी किस्म का कोई एरर शो हो जाता है। तो इस चीज़ का बहुत हमने पहले ख्याल रखना है। अब ये देखें मैंने एक चार्जर मोबाइल को लगाया है 3.4 एम्पेयर वाला, तो चार्जिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। जबकि इस मोबाइल को मैंने इसका मैचिंग चार्जर जो कि 2.1 एम्पेयर पर मुश्तमिल है वो मैंने लगाया है, लेकिन ये चार्जिंग शो नहीं कर रहा। यही चार्जर अगर मैं किसी कीपैड वाले और किसी मोबाइल पर लगाऊं तो ये चार्जिंग शो करना शुरू कर देता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि चार्जिंग अगर मोबाइल ना कर रहा हो तो कई वजूहात हो सकती हैं। चार्जर नॉन मैचिंग, चार्जिंग जैक में नमी, बैटरी ख़राब, चार्जिंग आईसी का फॉल्ट या बोर्ड में कोई मसला। जब मोबाइल ऑन ना हो रहा हो और चार्जिंग भी ना कर रहा हो तो ये 2 फॉल्ट हैं, या वो मोबाइल डेड है या चार्जिंग नहीं कर रहा। देखें ये जो वीडियो बनाई गई है ये चार्जिंग के लिए बनाई गई है, तो अब हम इसकी तसल्ली किस तरह करेंगे कि आया इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है। ज़ाहिरी सी बात है, जब हम चार्जिंग पर लगाएंगे मोबाइल को और वो चार्जिंग शो ना कर रहा हो तो हम बैटरी को, जिसको हम झटका बोलते हैं, एक्स्ट्रा वोल्ट देकर थोड़े से सप्लाई के ज़रिए तो उसको हम थोड़ा करंट देंगे बैटरी को तो शायद वो हो सकता है चार्जिंग स्टार्ट कर दे। लेकिन वो चार्ज करने से, एक्स्ट्रा करंट देने से भी चार्जिंग शो नहीं होती। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब इसका चार्जिंग जैक चेक करेंगे। चार्जिंग जैक चेक करने के लिए ये एक चार्जर की तार है, चार्जर की वायर, ये हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। हमने क्या करना है कि मैं मोबाइल को ज़रा खोल लूँ, सिम में निकाल लूँ, और अब हमने करना क्या है कि इस केबल को चार्जिंग जैक में लगाएंगे और मीटर के ज़रिए चार्जिंग जैक के पॉइंट्स का राब्ता चेक करेंगे कि राब्ता जैक का बोर्ड के साथ है कि नहीं। तो उसका क्या तरीक़ाकार है, मल्टीमीटर को X100 की रेंज पर रख कर इसको एडजस्ट करेंगे कि इसकी जो सुई है ये एंड 0 तक जानी चाहिए। उसके बाद जो मीटर की नेगेटिव लाइन है वो बोर्ड की नेगेटिव लाइन के साथ लगाएंगे और जो मीटर की पॉजिटिव लाइन है वो वायर की पॉजिटिव
लाइन के साथ लगाएंगे तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव लाइन शो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई राब्ता शो नहीं हुआ। ठीक हो गया। अब जो वायर की नेगेटिव लाइन है, ये जो सफ़ेद कलर की है, हम इधर लगाएंगे तो यहाँ पे देखते क्या राब्ता शो होता है। ये देखिए ये फुल मूव हो गया, यानी कि मतलब कि ये नेगेटिव लाइन है और जैक में से पॉजिटिव लाइन बाहर नहीं आ रही जबकि नेगेटिव आ रही है। तो अब हमने क्या करना है, इस मोबाइल को हमने खोलना है। मोबाइल खोलने के बाद चार्जिंग जैक के जो 5 पॉइंट्स हैं उनमें से 2 चार्जिंग के पॉइंट्स होते हैं, उन पर हमने राब्ता चेक करना है कि राब्ता है कि नहीं। तो मैं जल्दी से मोबाइल खोल लेता हूँ, उसके बाद इसका राब्ता चेक करते हैं। देखते हैं कि इसमें कौन सा जैक लगा हुआ है। ये मोबाइल खुल गया है। चार्जिंग जैक की पहचान होनी चाहिए कि इस चार्जिंग के पॉइंट्स पॉजिटिव कौन से हैं और नेगेटिव कौन से हैं। इस जैक में मौजूद चार्जिंग की नेगेटिव लाइन राइट साइड पर होती है जबकि पॉजिटिव लाइन लेफ़्ट साइड पर होती है। अब हम मीटर के ज़रिए चार्जिंग जैक के पॉइंट्स पर राब्ता चेक करेंगे। तो ये देखें, इस पर लाइन मूव हुई है पॉजिटिव पॉइंट पर 80% और नेगेटिव तो पहले भी मूव हो रही थी। तो अब हम क्या करेंगे, ये फॉल्ट निकल आया है चार्जिंग जैक का। ये देखें, जब हम चार्जिंग जैक में केबल लगाने के बाद केबल की पॉजिटिव पॉइंट पर और बोर्ड की पॉजिटिव पॉइंट पर हम जब वायर लगाते हैं तो मीटर की सुई मूव नहीं होती, और जब हम नेगेटिव लाइन वायर की और बोर्ड की नेगेटिव लाइन जो जैक की बनी हुई है उस पर लगाते हैं तो सुई मूव हो जाती है। यानी कि चार्जिंग जैक में ख़राबी, जंग, नमी या टूट जाने की वजह से बोर्ड का पॉइंट और जो केबल का पॉजिटिव पॉइंट है ये आपस में कनेक्ट नहीं है। लिहाजा अब चार्जिंग जैक को तब्दील करेंगे, तब केबल पर पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन शो होगी। तो मैं जल्दी से चार्जिंग जैक हॉट रे गन से तब्दील कर देता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको चार्जिंग जैक हॉट रे गन के ज़रिए या काबिया के ज़रिए मजबूती से लगाने का तरीका भी बताया जाएगा और जैक की ख़राबी की वजह से क्या क्या फ़ॉल्ट मोबाइल में शो होते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। क्योंकि ये जो वीडियो है ये चार्जिंग जैक में से अगर करंट वोल्ट पास ना हो रहे हों तो ये सिर्फ उसके मुतल्लिक़ बनाई गई है, चार्जिंग जैक को मजबूती से लगाने के लिए नहीं बनाई गई। तो चार्जिंग जैक मैंने अब इसका तब्दील कर दिया है और ये देखें हॉट एयर गन से लगाने के बाद बहुत अच्छे तरीके से इसके पांचों पॉइंट्स को काबिया से रिसोल्ड किया और बिल्कुल आपको नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल पांचों पॉइंट्स अलग-अलग हैं, उनमें किसी किस्म की कोई डबलिंग नहीं है। अब हम देखते हैं कि केबल लगाकर पॉइंट्स पर राब्ता शो हुआ है कि नहीं। अब ये देखें, ये पॉजिटिव लाइन शो हो गई है और ये नेगेटिव लाइन कार्बन है, हाँ ये नेगेटिव लाइन भी शो हो गई है। ठीक हो गया। अब हम इसको चार्जर लगा कर देखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मोबाइल चार्जिंग ना कर रहा हो तो कई वजूहात हो सकती हैं, नॉन मैचिंग चार्जर, बैटरी ख़राब होना, बोर्ड में कोई मसला होना। तो चार्जिंग ना करने की सूरत में जो ज़्यादा ख़राबी पैदा होती है वो चार्जिंग जैक में होती है। ये देखिए, ये चार्जिंग अब इसकी स्टार्ट हो गई है, ये होनी थी क्योंकि इसके जो पॉइंट्स थे केबल के ज़रिए जो हमने चेक किए थे उन पर पहले राब्ता नहीं शो हो रहा था और जब हमने चार्जिंग जैक लगाया तो उसका राब्ता ओके हो गया, तो ये चार्जिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। उम्मीद है चार्जिंग ना करने की सूरत में चार्जिंग जैक को चेक किस तरह करना होता है आपको समझ लग गई होगी। मोबाइल रिपेयरिंग के मुतल्लक मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल 7 मोबाइल्स टिन्योट सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया।